हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है कि शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ आ गए हैं वापस अपने ट्रिप से। इस बात में भी इतनी जेलस फील कर रहे हैं कुछ लोग जेलस फील क्यों कर रहे हैं सूट्स में। मतलब कि अब जैसे कि कोई भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे अगर कोई फैमिली में से कोई फैमिली मेम्बर बाहर जा रहे हैं तो वो अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही शोएब और दीपिका भी अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। लेकिन ये बात कुछ लोगों को बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही है, क्योंकि उनको ये है कि क्यों लेकर आए हो आप ये सब चीज़ें उनके लिए। ये चीज़ें तो लानी ही नहीं चाहिए थी उनके लिए। जो भी वो चीज़ें अपने पेरेंट्स के लिए लेके आए हैं और घर पे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए लेके आए हैं, तो उन कुछ लोगों को ये लगता है कि आपको सूट्स नहीं लाने चाहिए। ओ हाँ, सूट्स ही लेके आए हो, इसलिए लेकर आए हो क्योंकि आपके घर की जो लेडीज़ हैं उनको खुश तो सूट से ही किया जाता है। महीने में 2-4 सूट पकड़ा दो और आपके घर की जितनी भी लेडीज़ है वो खुश हो जाती है। क्योंकि आपके घर की लेडीज़ को खुश करना हो तो सूट्स ही काफ़ी हैं उनके लिए। तो वैसे ही आप जब अब ट्रिप से सामान जो भी उनके लिए लेकर आए हो, तो आप लेकर आए हो उनके लिए सूट। और औरों के लिए भी जितना भी, मतलब वो कुछ कुछ सामान जैसे लेकर आए हैं, तो वो बातें भी उनको बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही है। उनका मानना ये है कि क्यों ये सामान लेकर आए हैं, और वो जितना भी सामान लेकर आए हैं वो सारा का सारा बोरिंग है। और उसमें ऐसी कोई भी नई बात नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। जो सामान पहले वो लेकर आते थे, मतलब जो वो वहाँ से लेते हैं, वही वो ट्रिप से भी वैसा ही सामान लेकर आए हैं। गाइस, अब रही बात बोरिंग सामान की बात रही, तो कुछ भी बोरिंग नहीं होता। अब कोई किसी के लिए सामान लेकर आया है, कुछ गिफ्ट्स लेकर आए हैं, तो वो अगर कोई इंसान, अब इंसानियत किसको बोलते हैं, कोई इंसान किसी इंसान के लिए गिफ्ट लेकर आ रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ये तो मतलब कुछ पुराना टाइप का ही हो गया, ये तो पहले भी यही दिया था। मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, जिनमें इंसानियत नाम की चीज़ होती है। और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो घर के, तो वो तो ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। और पेरेंट्स तो कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं बोलते हैं कि तुम लोग ये बोरिंग चीज़ें लेकर आए हो। अब ये जो कुछ लोग हैं उनको शायद ज़्यादा पता है कि क्या लाना चाहिए था क्या नहीं। शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ ने ये गलती कर दी, क्योंकि सामान लेते वक्त उनको पूछ लेना चाहिए था उनसे कि हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या लेकर जाएं और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए क्या लेकर जाएं। क्योंकि उनको ये सामान बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, तो शायद उनसे पूछ लेना चाहिए था। गाइज, इसी के साथ अब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि जो शोएब की अम्मी हैं वो क्यों नहीं रहती हैं उनके पापा के साथ, क्यों वो नीचे अलग से रहती है, वो ऊपर उनके पापा के साथ क्यों नहीं रहती है। तो इनको ये लग रहा है कि शायद दीपिका कक्कड़ ने मना की होगी फ्लैट में आने के लिए, मतलब विदाउट परमिशन, कि उनकी परमिशन के बिना कोई भी नहीं आ सकता। तो इनका कहना ये है कि क्यों, अब तो वो ट्रिप पे गए थे तो पीछे से तो वो अपने हस्बैंड की केयर कर सकती थी, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती थी, क्योंकि हर पार्टनर यही चाहता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ रहे, हम लोग टाइम स्पेंड करें अच्छे से। तो उनका मानना ये है कि अब वो जो अम्मी हैं वो अपनी बहनों के साथ ही बिज़ी रहती हैं, अपने सूट में बिज़ी रहती हैं, अपने कपड़ों में बिज़ी रहती हैं कि मुझे ये वाले कपड़े मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, और मेरी बहनें मिल जाए तो मैं और खुश हो जाऊंगी। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली गई है, मतलब यहाँ पे उनकी अम्मी को भी नहीं छोड़ा है। तो रही बात उनकी ऊपर जाने की, तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। शायद कुछ रीज़न्स हो सकते हैं इसके पीछे, हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक फैमिली के अपने अपने कुछ रीज़न्स होते हैं, अपनी अपनी कुछ बातें होती है।
तो मतलब इतना भी वो नहीं करना चाहिए किसी को। अपनी अपने कुछ रीज़न्स होते हैं, क्या पता उनकी अम्मी कुछ रीज़न से ना जा रही हो, या फिर उनको थोड़ी दिक्कत आती हो पर चलने में, कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, अब इनमें हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो उनका कहना ये है कि अम्मी सिर्फ कैमरे के आगे ही दिखाती हैं, मतलब उनके पापा के साथ, कि हाँ मैं अच्छी हूँ और मैं तो इनके साथ रहती हूँ, मैं तो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा खुश रखती हूँ, मैं अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। लेकिन कैमरे के पीछे पता नहीं वो किस तरह से उनकी केयर करती होंगी, और उनके साथ तो बिल्कुल भी रहती हुई नज़र नहीं आती है। और इसी के साथ कैमरे के आगे भी बहुत दिन हो जाते हैं तो वो बिल्कुल भी उनके साथ नज़र नहीं आती है। मतलब हर तरफ से इस फैमिली को ट्रोल 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 करना है और कुछ नहीं है। बस इतनी सी चीज़ मिल जाए, हम इस फैमिली को ट्रोल करके रहेंगे, ये बात है, और कोई बात नहीं है। सो गाइस, सिर्फ यही नहीं, ट्रोल करने वाली बात सिर्फ यही नहीं है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा उनको ट्रोल कर रहे हैं। वो मैं बताती हूँ कि किन किन बातों के लिए उनको ट्रोल किया जा रहा है। जो उनकी सिस्टर है, अब उन्होंने खेतों से, जैसे खेत थे तो वो जैसे घूमने गए होंगे तो उनमें से, खेत में से कोई चीज़ खा ली, ठीक है, तो पता नहीं किसी चीज़ का, जैसे कुछ साग होगा तो शायद उसमें से कुछ जैसे खा लिया होगा, तो उसमें भी उनको इतना ट्रोल किया गया कि अरे देखो देखो, ये तो दुनिया वालों को ये बता रहे हैं कि ऐसे ही चीज़ें खा लो, धो के नहीं खानी है। अब उनकी मर्ज़ी है, वो धो कर खाएं या फिर ऐसे ही खा लें। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे पूछ कर ही खाएंगी कि क्या मैं इसको वॉश करके खाऊं या मैं ऐसे ही खा लूं। मतलब यार, हर चीज़ में ट्रोल। अब यही बात नहीं है, इसी के साथ अब वो मार्केट में घूम रही थी तो उन्होंने किसी फ्रूट को टेस्ट कर लिया, तो उसमें भी उनको ट्रोल किया गया कि इन्होंने उस फ्रूट को वॉश करके नहीं खाया है, इन्होंने ऐसे ही खा लिया है, और ये दुनिया वालों को ये बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ होती है वो आप ऐसे ही खा लो। अरे ठीक है, हम मानते हैं कि हर चीज़ को हमें वॉश करके ही खाना चाहिए, लेकिन आप इतनी इतनी चीज़ों के लिए इतना भी किसी को ट्रोल मत करो। मतलब आप इतना इशू क्रिएट कर रहे हो इतनी सी बात के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा अब तो हद हो गई है। अब उसके बाद क्या आता है कि जो शोएब इब्राहिम है, उन्होंने अपने बेबी को अब संभाल लिया है। अब वो अपने बेबी के साथ बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, फादर और सन का। और अब तो शोएब इब्राहिम अपने बेबी को संभालते हुए भी नज़र आते हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ दीपिका ही अपने बेबी को संभालती हुई नज़र आती थी, लेकिन अब शोएब इब्राहिम ने भी अपनी ज़िम्मेदारी ले ली है कि हाँ, मुझे बेबी के साथ रहना चाहिए, इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहिए। मतलब हद हो गई। आपको क्या पता है कि कैमरे के पीछे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैमरे के पीछे भी बॉन्ड है और कैमरे के आगे भी बॉन्ड है, क्योंकि वो फादर हैं, उनको पता है कि मेरा बेबी मुझे कैसे संभालना है, कैसे नहीं संभालना है। हाँ, कई बार इंसान को कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं, उस टाइम पे बेबी को नहीं संभाल सकते, और उस टाइम पे काम थोड़ा कभी कभी हो जाता है कि उस टाइम पे काम ज़रूरी हो जाता है। तो बेबी को अगर मदर ने संभाली है या फादर ने, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इससे तो ये सब बातें करके तो एक उनका रिलेशन ख़राब करना हो गया। मतलब ये सब बातें सुन के तो वो भी सोचेंगे कि शायद ये बात सच हो, लेकिन वो ज़्यादा समझदार हैं, उन्हें पता है कि कौन कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात ठीक नहीं है। तो प्लीज़ किसी की फैमिली मैटर में बोलना बंद कीजिए। उनको पता है उनका बेबी कैसे संभालना है, कैसे नहीं संभालना है। इतनी इतनी सी चीज़ों को ट्रोल करना बंद कीजिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ उनके घर पे इतनी इतनी सी चीज़ उठा उठा कर उनके उनके बारे में इतना गलत गलत बोलना, और ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो फैमिली भी अच्छी है। और हाँ, एक चीज़ के लिए इनको और बोला गया कि अब जैसे रमज़ान आ रहे हैं इनके, तो सबसे पहले हैप्पी रमज़ान। और अब जो उन्होंने कहा कि उन्होंने विश नहीं की, शायद शोएब ने विश नहीं की, तो वो हर बार वैसे जैसे हम उनके व्लॉग्स देखते हैं तो वो करते ही हैं। तो कोई बात नहीं, शायद थोड़ा किसी चीज़ का प्रेशर भी होता है, कई बार इंसान भूल भी जाता है, तो इतनी सी बात का इतना इशू क्रिएट क्यों करना है। कोई बात नहीं, अगर वो भूल गए हैं तो उनके सपोर्टर्स जो हैं उनको पता है कि हमें हमेशा वो विश करते हैं, तो वो तो उनसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह है कि उनको विश नहीं की
इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सपोर्ट करने वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि कई बार काम का प्रेशर भी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इंसान कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाता है। तो कभी भी इतनी इतनी सी बातों को इतना इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। और रही बात उनकी फैमिली की, तो उनको पता है कौन सी चीज़ मेरी फैमिली को पसंद है और मुझे अपनी फैमिली को कौन सी चीज़ देनी है और कौन सी चीज़ नहीं देनी है। इन सब के बारे में बोलना बिल्कुल गलत बात है कि ये सब बोरिंग है। उनकी फैमिली को ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा है, और उनकी फैमिली को वो अच्छा लगेगा, जो वो लेके आएंगे वो सब चीज़ें उनको अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ इतनी इतनी सी बातों को इतना इतना बड़ा मत बनाइए, मेरी तो यही राय है। सो गाइज़, आपकी इन सब के बारे में क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।